डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। आज हम लोग जेईएमएस 22 जनवरी 2025 शिफ्ट 1 पेपर में फिजिक्स का जो प्रॉब्लम आया है उसको डिस्कस करेंगे। तो ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चन दिया गया है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट क्वेश्चन बताया उसके अनुसार हम सब डेटा कलेक्ट किए हैं और उसके अनुसार हम सब 22 क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिजिक्स का मिला है। 25 में 22 क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा बहुत डाटा इधर उधर होगा, लेकिन हम सब जो डेटा मिला उसके आधार पे सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए एसिलेशन रीजन वाला था। इसमें कह रहा है व्हेन टू नॉन आइडियल बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द रिजल्टेड ईएमएफ इज लेसर देन द आइदर ऑफ द बैटरी। मतलब कि इसमें क्या है, नॉन आइडियल बैटरी है। तो नॉन आइडियल बैटरी मतलब जिसमें रेसिस्टेंस हो। तो हम सब कुछ फिगर ऐसा पढ़े हुए पहले से ही कि अगर ये और ये बैटरी है, नॉन आइडियल हो गया क्योंकि इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है। तो ये दोनों में क्या होगा कि जब इसका हम सब इक्विवेलेंट निकालेंगे रिजल्टेंट, तो हमेशा क्या होगा, दोनों आइदर ईएमएफ से कम आएगा कि ज्यादा आएगा। ठीक है, ये पूछ रहा है कि रिजल्टेंट ईएमएफ इज लेसर देन द आइदर ऑफ द बैटरी। तो हम इसमें क्या करते हैं ना कि सिंपल देखिए, ये क्या करते हैं, 1 वोल्ट इसको मान लीजिए, इसको भी 1 वोल्ट मान लीजिए, इसको 1 ओम मान लीजिए इसका और 1 ओम। तो हमसे जानते हैं इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं इसका। इसका तो हम सब बहुत बार सॉल्व किए हैं, पता ही है फॉर्मूला E1/R1 प्लस E2/R2 बाई 1/R1 प्लस 1/R2, ये फॉर्मूला होता है। इसके अनुसार करेंगे तो हम सब ई इक्विवेलेंट निकालते हैं। यही क्वेश्चन में कर रहा है कि नॉन आइडियल बैटरी है तो रिजल्टेंट ईएमएफ क्या होगा। तो रिजल्टेंट ईएमएफ देख लेते, तो 1/1 प्लस 1/1 बाई 1/1 प्लस 1/1। तो हम सब देखेंगे कि 2/2 आ गया, तो 1 वोल्ट हो गया। तो हम सब देखिए 1 वोल्ट था, दोनों का 1-1 वोल्ट। तो हम सब का ईएमएफ क्या है, 1 ही वोल्ट है। ठीक है, तो क्या हुआ कि कम तो नहीं हुआ, उसके बराबर हुआ। तो ये वाला केस गलत हो गया, यानी कि सब केस के लिए तो ट्रू नहीं है, यानी गलत हो गया स्टेटमेंट पहला। दूसरा करा, व्हेन नॉन आइडियल बैटरी आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द रिजल्टेड रेजिस्टेंस ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ द रेजिस्टेंस। तो ये सही है, क्योंकि इस केस में आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो दोनों पैरेलल में है। आर इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो देयरफॉर कितना, 1 into 1 बाय 1 plus 1, 1/2 होगा। तो ये तो आइदर से कम है, दोनों 1-1 ओम लिए, लेकिन इसमें कितना आ गया, हाफ। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 is true and second is false, तो ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। सॉरी, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है ना, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और सेकंड ट्रू है। तो स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स हो गया, सेकंड ट्रू है, तो बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये तो खैर इतना और बनाया हुआ है कि आराम से इसका आंसर ही सबको याद रहता है। यहाँ पे दिया है कि चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द इमेजिनरी साइड क्यूब ऑफ साइड एज शोन इन द फिगर। देखिए फिगर में दिया हुआ है और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो नेट फ्लेक्स ऑफ द क्यूब कितना होगा। तो हम सब देखेंगे ये चार्ज है, इस तरह का हम सब पढ़े क्या होता है, एक साइड में इसके बनेगा, नीचे यहाँ पे 2 उधर बनेगा, तो पूरा चार्ज, ये चार्ज जो होगा 4 भाग में चल जाएगा, क्योंकि 4 क्यूब हम सब बनाएंगे इससे सटा हुआ। एक तो यहाँ नीचे बनेगा ऐसे करके, है ना, इसके अलावा इधर भी बनेगा एक, इसके बाद एक साइड में उधर बनेगा। इस तरह से चारों साइड बनेगा, एक इधर एक उधर एक इस साइड, यानी 4 साइड से ये घिरा हुआ है। तो यानी कि हम सब कितना आ जाएगा, इस केस में हम सब पढ़े हैं पहले भी, फाइव बड़ा क्या होता है, क्यू इनक्लोज बाई ये चार्ज क्या होगा, Q/4 हो जाएगा। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट से हम तो जानते हैं कि डिवाइड करेंगे, क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा, Q/4 हो जाएगा इस केस में। क्योंकि चार ऐसा देखिए क्यूब के यहाँ पे रखा हुआ, तो एक इस साइड बनेगा, एक इस साइड बनेगा, 2 नीचे बनेगा। क्या हो जाएगा, ये 4 साइड से मुझे 4 क्यूब से घिरा हुआ रहेगा ये चार्ज। तो ये चार्ज क्या होगा, चारों क्यूब के सरफेस पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q/4 एप्सिलॉन। ये सब रिजल्ट तो डायरेक्ट याद भी रहता है, फेस पे, कॉर्नर पे, ये सब तो हम सब पढ़े ही बताए क्लास में भी। अब देखते हैं, हम फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कि सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, ठीक है, और रेडियस r है। ठीक है, रेडियस एग्जर्ट करता है फोर्स एक पॉइंट मास है। देखिए फिगर बना लिए, ये मान लिया स्फीयर है, तो स्फीयर का मास ले लिए m है और रेडियस का क्या r है। अब एक तो पॉइंट मास है m, जिसपे ये अगर ये कट नहीं करेंगे ना, तब ये फोर्स कितना लगेगा पहले ये देखना। उसका जब इसमें से कर रहा है कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल जिसका मास है m/7, इसका मास है m/7, ये कट कर देंगे, उसके बाद फिर क्या होगा। तो ये तो सिंपल है। देखिए फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, m1 m2
बटा आर स्क्वायर। इस केस में देखिए पॉइंट मास तो m1 मान लीजिए कि पॉइंट मास है, ठीक है। तो सेकेंड वाला मास एक बार क्या हो रहा है, पूरा मास ले रहे हैं, एक बार ये वाला मास हटा के उसके बाद फिर देखना कितना फोर्स लगेगा। पहला केस में पूरा अगर मास रहेगा तब क्या होगा, F इक्वल टू हम सब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जी एम इंटू स्मॉल एम बटा एक्स स्क्वायर। शुरू वाले केस में एफ क्या लिख दे, फर्स्ट केस में है ना, स्टार्टिंग में इतना रहेगा जब ये पूरा मास रहेगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि m बाई साइन 7 निकाल लेंगे, तो निकाल लेंगे तो ये वाला पार्ट कट कर लिए, ठीक है, जो कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल मास हम सब इससे निकाल लिए, तो निकाल लिए तो बचा रिमेनिंग पार्ट कौन सा, ये यानी स्फेरिकल सेल जैसा बच जाएगा, ये सिर्फ बचेगा। ये वाला का मास हम सबको देखना पड़ेगा कितना है, ये वाला कुछ ऐसा फिगर तब हो जाएगा कटने के बाद, है ना। ये वाला पार्ट ये तो खाली हो गया, इसका मास कितना होगा, m माइनस एम बाई 7, कितना हो जाएगा 6m/7। तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, m की जगह हमसे क्या लिख देंगे 6m/7, तो एफ डैश कितना हो जाएगा, न्यू जो फोर्स होगा एफ न्यू वो क्या हो जाएगा, हमसे देखेंगे आप पॉइंट मास यही होगा ना, पॉइंट मास और डिस्टेंस तो सेम ही है, यहाँ से डिस्टेंस सेम ही है, तो कितना हो जाएगा जी, अब लिखेंगे 6m/7 इंटू स्मॉल m तो वही है पॉइंट मास, इसी पे फोर्स निकालना है, बटा कितना डिस्टेंस वही एक्स स्क्वायर। देयरफॉर क्या हो जाएगा 6/7 टाइम्स ऑफ एक्स, ये हो जाएगा बी एम, सिंपल पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्लोज ऑर्गन पाइप है जिसका लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये 9th हार्मोनिक में है, और ये क्या 4th हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गेनिक साइट रेजोनेट्स किए हुए, तो लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गेनिक पाइप का बताना है। तो क्लोज ऑर्गन पाइप हम तो जानते हैं किस तरह से होता है, इस तरह से क्लोज ऑर्गन पाइप हुआ, तो क्लोज ऑर्गन पाइप में कुछ इस तरह से हम सबका बनता है, नोड और एंटी नोड, ठीक है। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में क्लोज वाला का दिया हुआ है, एलसी इसको ले लिए, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। क्लोज वाला का आपका लेंथ दिया हुआ ट्यूब का 10 सेंटीमीटर। अब ओपन वाले में क्या होता है कि दोनों साइड क्या, क्लोज वाले में एक साइड क्लोज रहता है, दूसरा साइड ओपन रहता है, और ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होता है, दोनों एंड क्या रहेगा, ओपन है, ठीक है, इधर खुला हुआ है, यानी कि हम सब ऐसे भी कर सकते हैं, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दोनों साइड खुला हुआ है, ठीक है। तो इस केस में कैसे बनता है, ऐसे इस केस में आपका, इस केस में जो होगा इस तरह से हम सबका जाता है ना, इस तरह का हम सबका कुछ दिखता है, ठीक है। तो ये वाला लेंथ हम सब मान निकालना है, तो ये वाला लेंथ हम सबका दिया हुआ कि ओपन लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, यानी इसको मान लीजिए ओपन एल नॉट निकालना है आपको, और एल सी दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें दिया है कि 9th हार्मोनिक जो इसका है, 9th हार्मोनिक ऑफ क्लोज ओपन ऑर्गन पाइप इक्वल टू 4th हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, ये दोनों रेजोनेंस कर रहा है साथ में, ठीक है, तो ये इसके बराबर होगा। अब ये हम सब फॉर्मूला जानते हैं, क्या होगा VS बाई, इस केस में कितना होता है 4L होता है, और इस केस में कितना होता है VS तो होगा सोर्स का वोल्टेज, ठीक है, VS बाई यहाँ पे लेंथ कितना लेते हैं इस केस में 2L, तो यही आपको निकालना 2L नॉट हो जाएगा ओपन ऑर्गन का, तो यहाँ तो VS कट गया, यहाँ से बताइए कौन होगा, 2 से 4 कट जाएगा, तो हम सब एल नॉट निकालेंगे, तो एल नॉट कितना आ जाएगा 8/9 इंटू एल का वैल्यू तो दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, 80/9 आ जाएगा सेंटीमीटर, 80/9 सेंटीमीटर, ऑप्शन में कौन सा है सी। इस तरह से देखिए बनते जाएगा, ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब रिपीट क्वेश्चन है, पिछले प्रीवियस क्वेश्चन बना लिए होंगे ना, तो ये सब बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये डाटा में थोड़ा, अगर ये सही क्वेश्चन है तो इजी है, इसमें कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल को हमसे कितना करा 60 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किए, ठीक है, 60 मीटर पर सेकंड का स्पीड है और 30 मीटर सेकंड में प्रोजेक्ट किए, तो कह रहा है 1 सेकंड बाद जितना हाइट ऊपर जाएगा, शुरू में 1 सेकंड के बाद t इक्वल टू 1 सेकंड में दिया हुआ है ना, विथ रिस्पेक्ट टू इट रीचेज हाइट h1, ये मान ली h1 हाइट चला गया इन 1 सेकंड, ठीक है, एंड द हाइट इन द लास्ट सेकंड ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो लास्ट सेकंड मतलब क्या, टकराने के जस्ट 1 सेकंड पहले, तो ये वाला हाइट h2, तो ये टकराने से जस्ट 1 सेकंड पहले, तो ये दोनों तो सेम हाइट पे ना होगा,
क्योंकि यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लगता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये जो टाइम 1 सेकंड में यहाँ तक जाएगा वही लास्ट 1 सेकंड में होगा। h1/h2 का रेशियो तो 1:1 हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन था तो अगर क्वेश्चन कुछ अलग था तो हमको लग रहा है कि अलग हो, इतना इजी तो नहीं देना चाहिए, देगा तो 1/1 रेशियो हो जाएगा इसका। अब देखिए ये स्टीफेंस लॉ से है कि दो स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है जिसका रेडियस r1, पहला का रेडियस दिया 0.8 मीटर, ठीक है, और दूसरे का रेडियस दिया हुआ 0.2 मीटर, ठीक है। अब ये पहले वाला का आपका टेम्परेचर दिया 400 केल्विन और दूसरे वाला का दिया 800 केल्विन, ठीक है। अब इसके बाद हम सबको क्या करना है, ये आपको निकालना, देखिए क्या दिया, फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीट लॉस। तो यहाँ पे हम सबको निकालना क्या है, dq/dt का रेशियो। तो dq/dt को हम सब, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, I1, इधर से आओ, क्या काम है, dq/dt इक्वल टू I1। I1 बड़ा हमसे जानते हैं क्या होता है, बोलो ना इधर आके, इधर से आओ ना, खुला हुआ गधा है क्या तुम, कौन है, क्या काम है, बकलो जब कहाँ खुला तो है ये, बोलिए अभी हम काम कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे। हाँ देखिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं हम सब। R1 इक्वल टू 0.8 मीटर दिया हुआ था, ये 400 केल्विन है, R2 दिया हुआ 0.2 मीटर और ये 800 केल्विन पे है, ठीक है। अब हम सब करें रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीट लॉस निकालना है, यानी dq/dt। तो ये हम सब जनरली डिनोट करते हैं I से, ठीक है। तो यहाँ dq/dt का रेशियो निकालना है दोनों केस में। इसका फॉर्मूला हमसे जानते हैं स्टीफेंस लॉ से, क्या होता है, E इंटू सिग्मा A T के पावर 4, ठीक है, ये फॉर्मूला जानते हैं हम सब। यहाँ पे देखिए ये दोनों तो टर्म कांस्टेंट रहता है, सिग्मा को कहते हैं स्टीफेंस लॉ, ये आपका कांस्टेंट रहता है, दोनों कांस्टेंट है, तो यानी कि एरिया और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम तो ये दोनों का हम सबको देखिए क्या है, रेशियो ऑफ हीट लॉस, यानी हीट जो निकलता है जूल पर सेकेंड, इसका रेशियो होता है, ठीक है, यानी कि यूनिट हमसे जूल पर सेकेंड। तो इसमें कहना है कि इसको हम सब अगर I1 I2 से डिनोट करें तो I1 I2 बराबर कितना होगा, A1 A2 इंटू T1/T2 के पावर में 4, ठीक है। अब एरिया देखिए स्फेयर है तो कितना होगा, 4πr², 4πr² होगा तो सीधे R1/R2 का होल स्क्वायर करेंगे। तो पहले वाले में देखिए 0.8 मीटर है तो 0.8/0.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, गुने कितना हो जाएगा, पहले वाले केस में टेम्परेचर दिया हुआ 400 और फिर 800, 400/800 का पावर में कितना करेंगे 4, ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको कटेंगे तो 16 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1/16, यानी इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1:1, ठीक है, 1:1 आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि इसमें देखिए क्या दिया है, कि इसमें दिया है कि आपका गिवन डायग्राम है जिसमें आपका दिया हुआ है कि टेम्परेचर आपका कितना 100 डिग्री सेल्सियस और जंक्शन का टेम्परेचर पूछ रहा है। तो किस तरह का क्वेश्चन है बताइए, इस तरह का चैप्टर बताया है, हीट ट्रांसफर वाला क्वेश्चन है ना, ये हीट ट्रांसफर हो रहा है इधर से इस साइड, देखिए 100 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री आपका जंक्शन का टेम्परेचर, इसको बनाते हैं हम सब कैसे, नोडल वोल्टेज एनालिसिस के कंसेप्ट से। इसका थीटा को हम सब मैक्सिमम मान के इधर से करंट जो भी निकल रहा है उसको कंसीडर करते हैं। इसका अगर डायग्राम हम सब इसको इक्विवेलेंट करें रेसिस्टेंस के तो हम सब ऐसा बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक रेसिस्टेंस हो जाएगा और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस हो जाएगा और एक रेसिस्टेंस इधर दिखा लेंगे, ठीक है। इसको कुछ इधर बनाते हैं तो ये रेसिस्टेंस हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया, दोनों को मिला दिए और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ जंक्शन का टेम्परेचर ये थीटा हो गया, अब करंट दिखाना है, इधर दिखाएंगे इधर दिखाएंगे, तीनों बाहर दिखा देते हैं, बाहर की सॉरी, तीनों बाहर की तरफ दिखाएंगे हम सब, ठीक है। यहाँ पे इसका टेम्परेचर को हम सब मैक्सिमम मान के चल रहे हैं, ठीक है। इधर दिया हुआ 100 और ये वाला 100 डिग्री सेल्सियस है, ये क्या है थर्मल रेसिस्टेंस है, ये R1 ले लीजिए, ये R2 ले लीजिए, ठीक है, थर्मल रेसिस्टेंस ये R3 ले लीजिए और इधर दिया हुआ कितना 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है।
अब यहाँ पे तीनों केस में K1, K2 और K3 का वैल्यू दिया हुआ, आपसे कह रहा है जंक्शन का टेम्परेचर, तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है, इसमें क्या करेंगे, लगाएंगे तो यहाँ पे हम तो लिखेंगे करंट जैसा चैप्टर समझ लीजिए कि यहाँ पे I1 जा रहा है, इधर I2 जा रहा है और ये I3 है करंट। तो हमसे क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। नोडल वोल्टेज एनालिसिस लगाएंगे, ठीक है। तो अब ये वाला को वोल्टेज ट्रीट करेंगे तो V माइनस ये वाला घटाएंगे तो ये थीटा माइनस क्या लिखेंगे, थीटा माइनस 100 बाई R1। R1 क्या है, थर्मल रेसिस्टेंस है। थर्मल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, R बराबर L बाई K इंटू ए। तो इस केस में लेंथ कितना मान लेते हैं, ये देखिए देखने से लग रहा है ये दोनों लेंथ सेम है L, और ये वाला का लेंथ कितना हो जाएगा, ये भी लेंथ L ही होगा। एरिया देखिए, ये एरिया A होगा, ये एरिया A होगा, ये क्या हो जाएगा 2A एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज देख के ही पता चल रहा है। तो थीटा माइनस क्या लिखेंगे, L बाई के ए। के कितना है, के आपका पहला केस में 60 है तो 60 इंटू ए हो जाएगा, प्लस I2 लिखेंगे तो I2 लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 100 ही होगा, कि दोनों 100 तो थीटा माइनस 100 बाई, हम तो क्या करेंगे थीटा माइनस 100 बाई यहाँ पे L बाई इसका क्या 120 इंटू ए प्लस कितना हो जाएगा। अब लास्ट वाले का लिखेंगे तो थीटा माइनस, देखिए थीटा माइनस 0 लिखेंगे है ना, थीटा माइनस 0 बटा अब कितना हो जाएगा, L देखिए L तो L ही है, और यहाँ पे देखिए ये तीसरे वाले का K3 कितना दिया 135, क्वेश्चन 135। अब इस केस में ए की जगह क्या हो जाएगा 2 है, क्यों, क्योंकि इसका जो एरिया है वो डबल है, बराबर क्या कितना लिखेंगे 0। अब जल्दी सॉल्व कर लेना बस, तो L तो सब कैंसिल हो जाएगा, ए भी कैंसिल हो जाएगा, और फिर क्या होगा यहाँ से जाके 60 गुना होगा, तो इधर हम गुना करके लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा बताइए, 60 जाके उसमें गुना होगा तो 60 थीटा, और ये कितना हो जाएगा 120 थीटा, 180 थीटा हो जाएगा, 120 थीटा और 60 थीटा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, ऐसे नहीं करते, एक बार और सॉल्व करते हैं आराम से, ठीक है। तो आराम से सॉल्व करें, दोनों को जोड़ते नहीं तो कितना हो जाएगा 60 थीटा माइनस कितना हो जाएगा 6000, ठीक है, और ये जाके गुना होगा तो कितना हो जाएगा, एक बार इसको डिटेल से सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 60 लिख देते हैं, 60 इंटू थीटा माइनस 100 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 120 इंटू थीटा माइनस 100, ठीक है, प्लस इसको करेंगे कितना हो जाएगा 270, ऊपर जाएगा 270 हो जाएगा, और थीटा माइनस 0, थीटा लिखेंगे बराबर कितना लिखेंगे 0। अब यहाँ से देखिए 0 0 0 हटा लीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 और 12 18 थीटा, माइनस कितना हो जाएगा 600 और ये 1200, 600 और 1200 कितना हो जाएगा 1800, 1800 और प्लस कितना हो जाएगा 27 थीटा बराबर 0, ठीक है। तो ये 27 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा 45 थीटा बराबर 1800, ठीक है। यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 चौके 180, तो यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, यानी जंक्शन का टेम्परेचर कितना आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसके लिए हम पहले ही सॉल्यूशन को अरेंज कर दिए कि कैसे बनाना है, ठीक है। इसको इस तरह का क्वेश्चन हर साल पूछता है तो आपको पता तो होगा, इसलिए हम डायग्राम पहले से बना दिए कि क्वेश्चन में कैसे करा। तो इसमें क्या होता है कि पहले लिक्विड आइस था, आइस आपका वाटर बना, वाटर आइस हुआ तो आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे किए, उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस से फिर उसका स्टेट चेंज किए वाटर में, वाटर से फिर क्या किए हम सब, वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए, उसके बाद उसका स्टेट को चेंज किए वेपर में, फिर वेपर को जितना रिक्वायर्ड टेम्परेचर वहां तक ले गए। तो यही चीज इस क्वेश्चन में है कि शुरू में आइस जो है -10 डिग्री सेल्सियस पे, जिसका मास 1 ग्राम है, और उसको कहां तक ले गए 1010 डिग्री सेल्सियस स्टीम तक, तो आइस से लेकर स्टीम तक कन्वर्सन हो रहा है। तो आइस का पहले टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो इस केस में देखिए समझिएगा अच्छा, आइस था, आइस से हमसे 0 डिग्री सेल्सियस पे ले गए, हीट दिए इसको, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आ गया, आइस जो वाटर में बढ़ा कन्वर्ट हुआ तो इसे m इंटू LF हो गया, उसके बाद फिर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आया, उसके बाद फिर क्या हुआ, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा तो ms डेल्टा, फिर यहाँ से यहाँ करेंगे तो लेटेंट, यहाँ से क्या हो रहा है वाटर से क्या हो रहा है कन्वर्ट हो रहा है वेपर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे ही, तो यहाँ क्या होगा लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला लगेगा, उसका लास्ट में कितना रिक्वायर्ड टेम्परेचर हमको 100 से 110 ले आना, 110 लेंगे। अब सबका वैल्यू हमको पता है तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे,
तो इस केस से बताइए, इस केस में टेम्परेचर कितना हो जाएगा, m का वैल्यू दिया 1 ग्राम गुने, अब SI वाटर का कितना होता है, आइस का 0.5 इंटू डेल्टा टी 10, यहाँ डेल्टा टी कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस था शुरू में आइस, और फिर इसको ले जाना 10 डिग्री, तो टेम्परेचर चेंज कितना हो गया 10, तो इस केस में कितना आ जाएगा 5 जूल। अब इस केस में देखें तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है 80, तो 1 गुने 80 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 80 जूल। ठीक है, इस केस में देखेंगे तो कितना होगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एम एस डब्ल्यू इंटू डेल्टा, तो एम गुने एस डब्ल्यू, वाटर का टेम्परेचर कितना होता है 1, देखिए ये सब लिखा हुआ वहां से देख लीजिएगा, वाटर का 1 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है, और वेपर और आइस का दोनों क्या होता है सेम होता है 0.5, तो हम जब इसका करेंगे तो वाटर का तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, डेल्टा टी कितना 100 हो जाएगा, कितना हो गया 100 जूल। उसके बाद वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया तो वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है 540, 1 इंटू 540 करेंगे तो 540 जूल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम सबको अब वेपर में कन्वर्ट हो गया, वेपर को करना है 110 डिग्री सेल्सियस पे, तो कितना आ जाएगा 1 लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, स्पेसिफिक हीट कितना होता है वेपर का 0.5 आइस के बराबर होता है। ठीक है, डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डेल्टा टी आपका कितना 10 हो जाएगा, इस केस में भी कितना आ जाएगा 5 जूल, तो सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, 5 5 10 जूल हो गया, 10 और 80 90 हो गया, 90 और 100 190, 190 को 540 से जोड़ देंगे, 540 प्लस 190 जोड़ दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा पूरा कन्वर्जन 730। ठीक है, तो 730 कैलोरी, यहाँ सब जगह जूल लिख दिया है, सॉरी ये कैलोरी के नाम है, सीजीएस यूनिट में है ना, तो सब कैलोरी होगा। ठीक है, सारा क्या हो जाएगा कैलोरी, क्योंकि सीजीएस यूनिट में है ना तो सब कैलोरी होगा, यहाँ पे भी कैलोरी और यहाँ पे भी कैलोरी। ठीक है, तो यहाँ सब कैलोरी में हो गया, ये भी कैलोरी होगा। ठीक है, तो सब जोड़ने पे कितना है 730 कैलोरी, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा ए नंबर। ये देखिए, ये तो सिंपल है कि अगर फॉरवर्ड बाइस में पता करना है तो ये क्या हो जाएगा पी साइड होगा एन साइड से बड़ा, यानी वीपी ग्रेटर देन वी ए, ये सब देखिए ये सब तो आपको फ्री में नंबर दे रहा है, तो इस समय देखिए इसमें भी गलती नहीं करना है, बस 2 वोल्ट 4 वोल्ट जो होती है, ये तो गलत हो गया क्योंकि इधर 4 वोल्ट है, -3 वोल्ट है इधर और इधर -1 वोल्ट, तो ये भी गलत है, तो ये पी साइड वाला कम हो गया, यहाँ पे देखिए 0 वोल्ट है और यहाँ पे -15 वोल्ट, तो ये सही है, यानी इस केस में क्या हो रहा है ये वाला फॉलो कर रहा है, पी साइड जो है ग्रेटर देन एन साइड से हो रहा है, और ये वाला तो गलत ही है क्योंकि यहाँ पे -10 और इधर 15, फिर ये बड़ा हो गया ना, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। फॉरवर्ड बाइस में पी साइड क्या होता है ग्रेटर देन एन साइड। ठीक है, अब ये देखिए पहले प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस दिया हुआ 40 माइक्रोफराड। ठीक है, कैपेसिटर दिया हुआ है और इसको 100 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया है ना, 100 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट किया और 10 माइक्रोफराड कैपेसिटर, सी का वैल्यू दे दिया है। अब कह रहा है कि कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक से हम सब क्या कर दिए हैं, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डाल दिए जिसका के का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में 2 है ना, 2 दिया हुआ। अब इसको इसी बैटरी से कनेक्ट किए, तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब ये डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो कितना एक्स्ट्रा इस पे चार्ज आ जाएगा और कितना एक्स्ट्रा इसमें एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, तो पहला केस में हम तो चार्ज कहें तो चार्ज बराबर क्यू बराबर कितना हो जाएगा क्यू निश्चय सी इंटू बी। सेकंड केस में जब डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो सी डैश पहले निकालेंगे तो कितना होता है के इंटू सी, देयरफॉर 2c हो जाएगा। इस केस में अगर हम चार्ज फाइनल लिखे क्यू एफ तो कितना हो जाएगा सी इंटू बी, तो सी तो अब 2c हो गया इंटू बी। अब हम सबको क्या करना है डेल्टा क्यू निकालना, तो डेल्टा क्यू क्यू फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2cb में से cb को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा cb आ जाएगा, तो cb आ गया, 2cb में से cb को घटा लिए है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा c का वैल्यू तो आपको पता है क्वेश्चन में 10 गुने 10 के पावर -6। ठीक है, और वोल्टेज दिया हुआ आपका 40 है, सॉरी सी का वैल्यू 40 है ना, 40 माइक्रोफराड है, 40 गुने 10 के पावर -6 और ये कितना दिया भी का वोल्टेज 100, इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा 4 मिली कूलम्ब आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका 4 मिली कूलम्ब वाला तो एक ही है। ठीक है, लेकिन एनर्जी पूछ रहा है तो एनर्जी भी निकाल लीजिए, तो इस केस में एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ इंटू 2c इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, और इस केस में तो हाफ सी बी स्क्वायर है, एनर्जी बराबर हाफ सी बी स्क्वायर पड़े कैपेसिटर में, यहाँ देखिए सी बी स्क्वायर है, यहाँ हाफ सी बी स्क्वायर है, तो हम सब डेल्टा ई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हाफ सी बी स्क्वायर ही आएगा।
ठीक है, क्योंकि ये CB स्क्वायर है, ये हाफ CB स्क्वायर, ये 10 जूल है तो ये 5 जूल है, 10 में से 5 घटे 5 ही जूल होगा, क्योंकि ये देखिए ये क्या है, इसका आधा हो गया, यानी CB स्क्वायर, यहाँ से तो घटाएंगे तो हाफ CB स्क्वायर, तो हाफ C का वैल्यू तो 40 दिया हुआ, 40 गुने 10 के पावर -6, और B स्क्वायर करना है तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 इधर हो गया, 20 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा -2 मतलब 0.2 जूल, 0.2 जूल देखिए आ रहा है ना सेकेंड। वैसे दूसरा बनाने का जरूरत नहीं था, क्योंकि 4 मिली कूलम आ गया तो यही आंसर हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको करवाया गया है क्लास में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि आपका एक बॉब है जो रस्सी से कनेक्ट है और क्या करे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला, ठीक, घुमा रहे हैं इसको, ठीक है। तो घुमा रहे हैं तो पूछ रहा है कि बी और सी के बीच में काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, यानी इस क्वेश्चन में निकालना है काइनेटिक एनर्जी बी और काइनेटिक एनर्जी सी का रेशियो, ठीक है, इसका रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो हम सब देखिए इसमें फॉर्मूला से भी डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है और भी डिटेल कि जो यहाँ पे है ना, हम सब यहाँ पे O से मान लीजिए कनेक्ट है, दिया हुआ है कि पॉइंट O से कनेक्ट है और लेंथ इसका L है, लेंथ इसका कितना L है। अब यहाँ पे दिया है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, तो वेलोसिटी v0 एट द पॉइंट A, यहाँ पे वेलोसिटी v0 है, तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेता है, द स्ट्रिंग बैक बिकम स्लैक, ठीक है ना। तो कह रहा है कि स्ट्रिंग जो होता है स्लैक कर जाता है, ठीक है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्लैक कर जाता है, देखिए लिखा हुआ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 एट द पॉइंट A, द स्ट्रिंग बिकम स्लैक व्हेन द बॉब रीचेज एट द पॉइंट D, यानी D पॉइंट पे पहुंचता है, तो ये क्या है, स्लैक का मतलब होता है टेंशन 0, तो स्लैक कर गया मतलब जस्ट ये कंप्लीट कर गया सर्किल को, है ना। ये तो हमसे पढ़े हैं कि जैसे ही टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगा टेंशन, तो स्लैक कर जाता है रस्सी, तो यहाँ T 0 हो गया तो भी कंप्लीट हो जाएगा, बट तो उसके लिए यहाँ पे कितना हम सब वेलोसिटी देते हैं, √5GL। सबसे पहले तो ये पता रहना चाहिए कि हम सबको अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कराना है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होता है √5GL, तो जस्ट कंप्लीट करता है सर्किल को, तो उस समय क्या होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 हो जाता है, ठीक है। इतना आपको पता रहना चाहिए, तो पता ही होगा। अब देखिए क्या वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किसी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, क्या डायरेक्ट होता है वर्टिकल, अगर किसी पॉइंट पे निकालना तो v बराबर होता है √u², u स्क्वायर क्या हो गया, बॉटम पॉइंट पे जो वेलोसिटी है u² -2GL इंटू 1 - cos थीटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये अगर जानते हैं तो आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम सब बना सकते हैं, ठीक है। तो हम सबको निकालना रहेगा, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी हाफ mvv² लिखेंगे, बी पॉइंट और सी पॉइंट पे रेशियो कह रहा है ना, तो हमको तो बस बी और सी का चाहिए, तो यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखिए हम सबको क्या करना है, vv/vc² का रेशियो रख देना है, ठीक है। तो ये अगर फॉर्मूला जानते हैं तो vv यहाँ पे लिख देंगे, u इनिशियल तो ua हो जाएगा, है ना। अब जो भी निकालना है vc निकालना रहेगा, vc² बराबर ये, तो दोनों पॉइंट पे हम तो वेलोसिटी यहाँ से निकाल सकते हैं, तो स्क्वायरिंग करके, ठीक है। अब ये कैसे निकला ये निकालना है, तो देखिए ए और पॉइंट पे और बी पॉइंट पे हम सब क्या लगा दे, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा, तो हम सब क्या करेंगे, टोटल एनर्जी जो कंजर्व रहेगा मैकेनिकल एनर्जी, तो ए पॉइंट पे लिखेंगे तो यूए प्लस क्या लिखेंगे, के बराबर क्या लिखेंगे, यूबी प्लस, अगर आपको देखना है कि ये कहाँ से लाए तो देखिए यूबी प्लस के बी, अगर नहीं याद है फॉर्मूला तो ऐसे करके भी सॉल्व करेंगे। तो यूए बताइए, इसको हम सब डिफरेंस ले लेंगे, ये लाइन को क्या डिफरेंस ले लिए, ये तो इनिशियल पोटेंशियल 0 होगा, फिर इसका कितना लिखेंगे 1/2 m इंटू va², यहाँ का वेलोसिटी तो हमको पता है तो va² लिख लिए मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, कितना हाइट ऊपर चला गया, देखिए यहाँ पे यही चीज आपको समझना है, ये इतना हाइट ऊपर गया तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक हाइट हम सब कितना गेन हुआ, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, ऊपर गया ना, ऊपर कितना चला गया बताइए, शुरू में यहाँ से यहाँ तक कितना था, L लेंथ था, और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा आपका L, ये वाला लेंथ कितना होगा इतना दूर का, तो L cos 60 होगा, तो हम सब यहाँ से यहाँ तक L cos 60 है, क्यों, क्योंकि ये cos, ये वाला पार्ट L cos 60, तो फाइनली निकालेंगे तो L में से L cos 60 निकालेंगे तो ये लेंथ निकल जाएगा, तो हम सब का ये वाला जो हाइट आएगा कितना हो जाएगा, L टोटल में से L cos 60 घटा देंगे माइनस L cos थीटा लिख लीजिए, यहाँ पे थीटा लिख रहे हैं, तो जनरल केस में हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा, L इंटू 1 - cos थीटा। तो हम सब जब पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो कितना हाइट
गेन किया तो एम जी और कितना हो जाएगा एल 1 माइनस कॉस थीटा, और वहां का वेलोसिटी लिखे तो 1/2 एम वी स्क्वायर। तो ये एम एम तो कट ही गया, सारा एम कट गया। तो अब यहाँ से देखिए हम सबको बी पॉइंट पे निकालना रहेगा, तो वी बराबर कितना आ जाएगा, वही फॉर्मूला देखिए निकल के आएगा, रूट अंडर वी ए स्क्वायर, और ये जब इधर आएगा तो -2gl 1 माइनस कॉस थीटा। अगर नहीं आ रहा तो इतना करना पड़ेगा, ठीक है, किसी पॉइंट पे निकालना वेलोसिटी तो ये करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर ये जानते हैं तो डायरेक्ट कैसे बनेगा, तुरंत एक लाइन का है, यहाँ पे देखिए तुरंत बन जाएगा। अब VB बाई BC का स्क्वायर निकालना है, तो हम तो डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिए इस फॉर्मूला से अनुसार कितना यहाँ पे स्क्वायर करके डायरेक्ट रखें, तो यूए का स्क्वायर कितना होगा 5gl, यहाँ पे तो 5gl है ना, 5gl माइनस क्या करेंगे 2gl 1 माइनस कॉस 60। अब एंगल हमेशा क्या लेना है, ये लाइन से लेना है ना, तो यहाँ नीचे वाला जब BC लिखेंगे इसका एंगल कितना होगा 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे जब लिखेंगे तो 5gl तो होगा इनिशियल वेलोसिटी माइनस 2gl और 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस 120 डिग्री। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके यहाँ साइड में लिख रहे हैं, बताइए कितना हो जाएगा 5gl, ये कितना हो जाएगा 1/2, 5gl में से gl घट गया तो 4gl हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा बताइए 5gl है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 माइनस में होगा तो प्लस 3/2, 3/2 से 3/2 कटिएगा, 5gl में 3gl घटेगा तो 2gl आ जाएगा, तो रेशियो करेंगे तो 2:1 है ना, यानी कि हमसे कहा 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अगर याद है तो बहुत आसानी से बना सकते हैं, नहीं याद है थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में। अब यहाँ देखिए आपको दिया है ये वाला कैविटी वाला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना, जब यहाँ पे कह रहा है ना कि ऐसा क्वेश्चन तो हर बार लगता है, पूछता है एक स्फीयर जिसका मास m है, रेडियस r है, कैविटी r/2 इज क्रिएटेड, यानी कैविटी क्रिएट कर लिए, देखो फिगर बना दिया है, फाइंड द मोमेंट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर से पास करने वाला का हम सब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इसको मान लेते हैं y y डैश है, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम सब लिखेंगे आई रिमेनिंग पोर्शन का अगर निकलना है तो कितना करते हैं आई बिगर माइनस आई स्मॉलर, तो बताइए बिगर वाला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर सॉलिड स्फीयर माइनस, अब आई स्मॉलर का लिखना है तो हम सब क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्सिस बना लेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे ना, तो इसका अपना कितना होगा, इसका रेडियस मान लेते हैं कि r इक्वल दिया हुआ r इक्वल टू r/2, आर ही हम लेके चलते हैं, तो बताइए छोटा वाला का मास हम ले लेते हैं एम, ठीक है, तो इसके अनुसार लिखेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना कितना होगा 2/5 mr स्क्वायर, स्मॉल लिख रहे हैं, ठीक है, आर की जगह तो r/2 रखना है ना, mr स्क्वायर प्लस इसका देखिए इसके बीच में कितना गैप है, ये डिस्टेंस r ही मान रहे हैं, r इक्वल टू r/2 अभी पुट करेंगे लास्ट में, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसके क्रॉस निकालना तो mr स्क्वायर, अब m का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो m स्मॉल m कैसे निकलेगा, तो यहाँ क्या करेंगे टोटल मास m है और 4/3 पाई r क्यूब टोटल एरिया हो गया, टोटल वॉल्यूम सॉरी वॉल्यूम में हो जाएगा क्योंकि ये तो 3D फिगर है स्फीयर, 4/3 पाई, अब छोटा अलग रेडियस के r/2 लिखेंगे ना क्यूब, तो कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम है ना, मास वॉल्यूम पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए, सॉल्व करिएगा तो m/8 आ जाएगा, तो अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे m के जगह स्मॉल m की जगह m/8 रख देंगे और r के जगह r/2 रख के हमसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो r/2 रखिए, तो फाइनली थोड़ा सा हम सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ पे 2/5 mr स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको करेंगे तो 7/5 आ जाएगा, m की जगह हम सब m/8 लिख लेंगे, ठीक है, और r की जगह r/2 पुट करना तो r/2 का होल स्क्वायर, इसी को सॉल्व कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा रिमेनिंग पोर्शन का। अब ये क्वेश्चन भी देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है, ठीक है, इस सब का तो डायरेक्ट कंसेप्ट आपको याद है, यहाँ पे दिया है कि फाइंड द करंट, करंट निकालना है आई, ठीक है, जॉकी इज एट द मिड पॉइंट ऑन 1 ओम, तो ये मिड पॉइंट पे मतलब क्या, आधा ओम इधर हो गया, आधा रेसिस्टेंस इधर हो गया, इसका फिगर कुछ बनाएंगे तो यहाँ पे 0.9 वोल्ट हो गया, और यहाँ पे आधा ओम इधर दिखा दिया और आधा ओम इधर दिखा दिए, यानी कि 1/2 ओम इधर और 1/2 ओम इधर दिखा दिए,
ठीक है। और यहाँ पे हम जो जॉकी को एकदम बीच में कनेक्ट कर दिए, मिडिल पोर्शन में, अब ये जाके इससे कनेक्ट है, सिंपल ऐसा हो गया। और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकाल के और इसके साथ करंट का तो ये तो सिंपल है, V की जगह 0.9 वोल्ट है। तो हमसे क्या करेंगे, I बराबर V बाई आर इक्विवेलेंट। तो V तो दिया हुआ है 0.9, अब आर इक्विवेलेंट बस निकाल लें। तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, इधर ही निकालना। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 1/2, 2 और 1/2 तो पैरेलल में है, प्लस 1/2, अब प्लस क्या करेंगे इसके साथ 1/2, यहाँ पे सीरीज में, यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 तो गया, इधर कितना हो जाएगा 2/5 प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा 0.4 और 0.5, तो ये 0.9 ओम आ जाएगा। यहाँ पे रख देंगे 0.9, तो कितना आ गया 1 एम्पियर। यही 1 एम्पियर आपका यहाँ से फ्लो करेगा, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देना है कि इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट कर रहा है आपका ग्राउंड स्टेट से दिया है कि आपका थर्ड है ग्रुप है, हाइड्रोजन एटम इतना, रेडियस इतना है, इतना है, द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन ऑन द ग्राउंड स्टेट टू द थर्ड, यहाँ दैट थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हो जाएगा आपका, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में निकालना है, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि वेवलेंथ का, डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ हम जानते हैं लैम्डा बराबर क्या होता है, h बाई पी, ठीक है, लैम्डा बराबर h बाई m इंटू v, ठीक है, वेलोसिटी। तो हम सब वेलोसिटी जानते हैं, v क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है z बाई n, ठीक है। तो हम सबको क्या चाहिए, लैम्डा फर्स्ट एक्साइटेड के साथ रेशियो पूछ रहा, फर्स्ट के साथ ग्राउंड स्टेट टू द थर्ड एक्साइटेड स्टेट, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 3 पूछ रहा है, ठीक है। तो हमसे क्या करेंगे, तो यहाँ पे थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हो जाएगा बताइए, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब समझ में आया आपको, पहले ये देखिए, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब ये ग्राउंड हो गया, n का वैल्यू 1, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। तो हमको इससे यहाँ तक जंप करना है, ठीक है, तो इसका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 4 निकालेंगे इसका रेशियो, ठीक है। तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 4 निकालेंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा n4 बाई n1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 4:1, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए लैम्डा जो है, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर कितना होता है जेड बाय एन, भी आपका क्या है, यहाँ पे लैम्डा 1 बाय लैम्डा 4 क्या हो जाएगा, n4 बाय 4:1 हो जाएगा, 4:1 का आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर। अब ये देखिए इसमें कर फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस ऑफ द बॉल। देखिए ये सब जो है ना थ्योरी में पढ़ाया हुआ है मेरे कॉपी में, है ना, डायरेक्ट बताया हुआ है कि देखिए डायरेक्ट आ गया कि जब एक्सटर्नली अगर करेगा टच तो क्या होता है आपका इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट हो जाता है R1 R2 डिवाइड में R1 माइनस R2, डायरेक्ट मेरे कॉपी में ये बताया हुआ है, ठीक है। सरफेस टेंशन ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर ये क्या करता है, अगर ये क्या करेगा इंटरनली आपको टच करेगा तो इसका भी आंसर आपको याद रखना है। इंटरनली की क्या हो जाता है, R1 R2 बटा R1 प्लस R2। इस केस में क्या होता है आपका R इक्विवेलेंट घट जाता है, इसमें R इक्विवेलेंट घट जाता है जब इंटरनली टच करे, इसमें क्या हो जाता है और बड़ा शेप का बन जाता है R इक्विवेलेंट, ठीक है। इसमें क्या होगा, रेडियस बढ़ गया, इसमें अगर रेडियस R डैश है और इस केस में R डबल डैश है, इस केस में क्या होता है रेडियस, देखिए नीचे तो टर्म आ रहा तो R डैश क्या होगा ग्रेटर देन R डबल, तो ये सब पूछ सकता है, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे इस केस में, ये वाला ये देख समझा दे रहे हैं, ये P1 है, ठीक है, P1 है तो बाहर एटमॉस्फेरिक मान लीजिए P0, एटमॉस्फेरिक P0। अब हम सब देखिए पढ़े हैं कि क्या होता है आपका सरफेस टेंशन बराबर कितना होता है 4s बाई r, है ना। प्रेशर बराबर हम तो जानते हैं P बराबर क्या होता है 4s बाई r, एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे बताइए रेडियस अगर बढ़ेगा ना तो ये घटेगा, रेडियस कम रहेगा तो ये क्या होगा बढ़ेगा। तो मतलब छोटा बबल्स है ना, छोटा अगर मान लीजिए कि आपका बबल्स है तो छोटा अगर बबल्स है तो उसका क्या होगा ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। तो प्रेशर ज्यादा होगा तो ये ज्यादा इस पर प्रेशर लगाएगा तो ये क्या करेगा इसको सिकोड़ देगा, ठीक है, और फाइनली बनेगा, ठीक है। तो हम सबको देखना पहले वाले से और दूसरे वाले से, बताइए
पी पहले वाले से क्या लिखेंगे, P1 माइनस पी नॉट बराबर 4s बाई R1। अब सेकेंड वाले के लिए लिखेंगे तो एक्सेस प्लेसेस तो क्या लिखेंगे, P2 माइनस P0 बराबर कितना हो जाएगा, 4s बाई R2। डेरिवेशन कर दे रहे हैं, कैसे हो रहा है, उसे फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट टिक मार दीजिएगा। अब दो में से एक को घटाएंगे, दो में से एक को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, P2 माइनस P1 बराबर क्या होगा, 4s 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। अब ये दोनों से जो बनेगा ना इक्विवेलेंट, हम सब मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट ऐसा करके बन गया, एक नया बबल्स बना जिसका शेप कुछ ऐसा हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो इसका आर इक्विवेलेंट हम सब मान लेते हैं कि क्या आर इक्विवेलेंट। इसका जब एक्सेस प्लेसन निकालेंगे तो पी इक्विवेलेंट कितना लिखेंगे, 4s सरफेस टेंशन तो वही रहेगा, आर इक्विवेलेंट। तो इसको इसके साथ कंपेयर करें, यानी पी इक्विवेलेंट यहाँ लिख दे, कितना हो जाएगा 4s बाई आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया, इसके बराबर है ना। तो हम तो लिखेंगे 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताएं, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 R2 डिवाइड में R1 माइनस R2। इस तरह से डिराइव करते हैं, ठीक है। डेरिवेशन इस तरह से करते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि बाहर से टच करता है ना, एक्सटर्नली टच करेगा तो क्या होगा, आपका जो फाइनली जो होगा बबल का रेडियस बढ़ ही जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, बढ़ गया ना, नहीं तो सोच लीजिए कि 3 और 4 है, तो 3 और 4 है तो 3 और 4 से देखिए बढ़ जाएगा, 3 इंटू 4 12, 12 बटा कितना लिख रहे, या 1 2 लीजिए ना, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 1 इंटू 2 लिखेंगे और फिर कितना 2 में से 1 घटाएंगे तो देखिए बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, ठीक है। तो कितना हो गया 2, या तो बड़ा होगा या फिर बराबर हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 ले लेंगे तो देखिए कितना हो गया, 1 गुने 2 बटा 2 माइनस 1, ठीक है, बड़ा में छोटा घटाएं तो क्या कितना आ गया इस केस में 2। तो मतलब क्या होगा, सेम टू सेम वही ये बड़ा वाला रेडियस के बराबर हो जाएगा या फिर उससे बड़ा होगा, ठीक है। छोटा तो होगा नहीं, इस केस में छोटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला पीस, ठीक है। ये वाला क्या है आपका, सिल्वरिंग ऑफ लेंस का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस में देखिए आपका कह रहा है कि एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसका एक पार्ट जो है सिल्वर कर दिया इधर वाला, ठीक है, इधर वाला पार्ट सिल्वर किया हुआ और इधर दिया हुआ म्यू और आर, ठीक है। तो कह रहा है कि फॉर व्हाट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज द इमेज फॉर्म ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो पहले देखिए ऑब्जेक्ट का इमेज एक ही केस में सेम होता है, कब सेम होता है बताइए, जब क्या होता है, u जो रहेगा 2f पे रखा हुआ है। ये कंसेप्ट तो आपको पहले हो जाना चाहिए, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम जगह बन रहा है तो u बराबर क्या होगा 2f, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, एक पार्ट क्या किया हुआ आपका ये किया हुआ, तो हमसे इसका जानते हैं, अगर पावर का फॉर्मूला जानते हैं, पी इक्विवेलेंट कितना होता है, पीएम मिरर का, एक मिरर हो गया ना उधर कर दिए, मिरर माइनस 2 इंटू पावर ऑफ लेंस। तो यहां से अगर 1f इक्विवेलेंट लिखे तो कितना हो जाएगा, 1 बाई एफ एम मिरर का फोकल लेंथ माइनस 2 बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है। अब इसको अच्छा से हम सब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखिए तो इस तरह से हो गया। अब हम सब एफ इक्विवेलेंट पहले निकालना पड़ेगा इसका, यहाँ पे लिखे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, तो मिरर के लिए कितना लिखेंगे, माइनस r बाई 2 लिखेंगे, लेकिन मिरर इस तरह से है ना, देखिए इसका रेडियस किधर होगा, कहीं इधर होगा, तो माइनस r बाई 2 फोकस लेंथ क्या होता है, रेडियस कर्वेचर का आधा, 2 ऊपर और r यहाँ पे हो जाएगा। अब इसका लिखेंगे तो देखिए इसके निकालने के लिए हम तो क्या करते हैं, माइनस 1 बाई एफ एल पहले साइड में निकाल ले, तो 1 बाई एफ एल का लेंस का फॉर्मूला कितना होता है, तो लेंस के लिए देखिए ये लेंस है तो लेंस पूरा रहेगा, तो हमसे जानते हैं क्या होता है म्यू माइनस 1 है ना, और ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो 1 बाय आर माइनस क्या होगा, माइनस 1 बाय आर। इस केस में कितना होता है म्यू माइनस 1 इंटू 2 बाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो यहां से हम सब अगर एफ एल निकाले, एफ एल का कितना वैल्यू आ जाएगा, एफ एल का वैल्यू आ जाएगा आपका आर बटा 2 म्यू माइनस 1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसका वैल्यू हम सबको वहां रख देना है ना, तो वहां रखेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, इसमें
यहाँ पे रखेंगे म्यू माइनस 2/r हो गया। अब यहाँ से हमसे निकाल लेंगे फोकल लेंथ निकालेंगे तो कितना r/2 इंटू म्यू माइनस 1 हो गया। अब वहां पे रखना है, ठीक है, तो वहां रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 म्यू माइनस 1 बाय, सही है, 2/r 1 बाय फोकल लेंथ निकाल लिए। अब यहाँ पे जब रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 बाय एफ इक्वल तो माइनस 2/r हो गया। हम सबको यही रख देते हैं ना, डायरेक्ट कितना निकालने का जरूरत क्या है, यही वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। 1/fl ये है ना, तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे डायरेक्ट, देखिए हमसे डायरेक्ट अब इसका वैल्यू डायरेक्ट रख लेते हैं, इसको सॉल्व करने की इतना जरूरत नहीं। 1/fl पता चल गया कितना, इतना होगा 1/fl, तो इसका वैल्यू अब यहाँ पे डायरेक्ट रख देते हैं, ठीक है। और 1/fm तो यहाँ पे रखते हैं, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा -4/r, और क्या हो जाएगा ऊपर में म्यू माइनस 1 है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करें तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना लिखेंगे बताइए, -2/r तो कॉमन ही ले लिए, तो -2/r कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 म्यू माइनस 1, ठीक है, 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा। अब यहाँ से f इक्विवेलेंट डायरेक्ट निकालिए, कितना हो जाएगा -r/2 म्यू माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अब हम सबको देखना है u का वैल्यू निकालना, तो अब ये टोटल का हम सब फोकल लेंथ निकाल लिए, तो हम सबको कितना डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, तभी क्या होगा इमेज और ऑब्जेक्ट सेम प्लेस पे तभी होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह बनता है जब क्या होगा 2f हो, u इक्वल टू 2f पे रखेंगे तो इमेज भी आपका 2f पे ही बनता है। तो यहाँ पे हमसे इसका वैल्यू रख दे तो हमसे कितना आ जाएगा u का वैल्यू 2 टाइम्स और रख, तो 2 तो कट जाएगा, है ना, यहाँ पे 2, हाँ 2r बाई 2 म्यू माइनस 1, ये हो जाएगा। तो देखिए कौन सा आंसर है, अच्छा अच्छा यहाँ गलत हो गया थोड़ा, ये करेंगे तो r/2 होगा ना यहाँ पे, तो ये वाला 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 2 है ना, यहाँ सॉल्व करेंगे तो f इक्वल कितना होगा -r/2 इंटू 2 म्यू माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से 2 से यहाँ पे रखेंगे तो ये तो हो गया वैल्यू यहाँ पे कितना r, ये 2 से गुना, और यहाँ पे कितना हो गया -1/2 तो गुना रहेगा ना यहाँ, तो ये 2 से 2 कट गया। अब हम सबको क्या लेना है मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितना आ जाएगा r/2 म्यू माइनस 1, यही आपका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट और इमेज कॉन्साइड कर जाएगा, और इसका वैल्यू कितना होगा r/2 माइनस 1, आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। अभी ये क्वेश्चन देखिए, ये सब एकदम स्टेटमेंट रीजन है, एक एक लाइन का है। इसमें दिया है कि वर्नियर कैलिपर जो होता है, 1 वर्नियर कैलिपर यानी 1 VSD जो होता है हमेशा कम होता है 1 MSD से, ये तो सही है, क्योंकि हमसे जानते हैं ना कि m-1 जो वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू क्या होता है 1 MSD होता है। मतलब कहने का मतलब वर्नियर कैलिपर मेन स्केल में देखिएगा तो 10 मेन स्केल का जो डिवीजन होगा वो 9 के साथ कोइंसाइड होता है, ठीक है। तो ये क्या सही है ना, कि क्या होता है स्मॉलर वर्नियर स्केल क्या होता है, ये तो सही दिया है ना। अब दूसरा देखिए, दूसरा दिया कि वर्नियर कांस्टेंट जो होता है 1 मेन स्केल मल्टीप्लाइड, ये तो गलत है। हमसे जानते हैं ये जो वर्नियर कांस्टेंट, तो इसी को हम तो कहते हैं लीस्ट काउंट निकालना, तो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं MSD माइनस BSD ना, MSD माइनस BSD, ये तो गलत हो गया, गलत हो गया तो क्या होगा स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ये देखिए ये तो एकदम सिंपल है, इसका आप बहुत सारा फॉर्मूला जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं b बराबर म्यू h, यहीं से डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो यहाँ से म्यू हमसे जानते हैं म्यू बराबर क्या होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू आर जानते हैं डायमेंशन लेस होता है, ये क्या है रिलेटिव है ना, रिलेटिव परमेबिलिटी, ये तो आपका कौन सा, तो यहाँ पे हम तो लिख सकते हैं b बराबर म्यू नॉट इंटू एच, तो ये कह रहा है b बाई म्यू नॉट का वैल्यू, तो b बाई म्यू नॉट कितना होता है h को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, h का फॉर्मूला हम तो जानते हैं NI/L, जहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, तो कांस्टेंट नंबर है कोई, तो इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो यहाँ क्या होगा एम्पियर और L माइनस 1, कितना हो जाएगा AL माइनस 1 B। ये कह रहा है YDSC में एक सेटअप है जिसमें एक डेंसर मीडियम
कह रहा है व्हेन YDS यंग डबल सी सेटअप इज डीप इन ए डेंसर मीडियम देन द फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेज। तो कह रहा है कि अगर बीटा का फॉर्मूला हम सब पढ़े तो कितना होता है फ्रिंज विड्थ का डी लैम्डा बाई डी। डेंसर मीडियम में अगर डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम सब लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई म्यू टाइम्स हो जाता है। म्यू क्या होता है डेंसर मीडियम के लिए ग्रेटर देन 1 हम सब लिखते हैं जनरली। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज इन डेंसर मीडियम बट फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी सही है, ठीक है। क्योंकि अगर लैम्डा डिक्रीज करेगा तो भी बड़ा हम से पढ़े एन लैम्डा होता है ना, तो भी डिक्रीज करेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होता है लाइट सोर्स का वो तो सोर्स पे डिपेंड करता है, ये तो चेंज होगा नहीं, तो ये कांस्टेंट रहेगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। एक्सेलरेशन रीजन दोनों सही है। ये देखिए ये ग्राफ दिया है आपका कंडक्टर टेम्परेचर का, तो इसमें कैसा होता है आपका रेसिस्टिविटी ऑफ, तो रेसिस्टिविटी हम तो जानते हैं रो इक्वल टू कितना लिखते हैं, रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस बीटा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, ऐसे करके बढ़ते जाता है। तो अगर हाई टेम्परेचर लेते हैं तो यहाँ हम सबका टेम्परेचर के साथ, अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर में क्या होता है टेम्परेचर के साथ बढ़ता है तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। अब बढ़ेगा तो इस तरह से तो बढ़ता नहीं, नॉन लीनियर बढ़ रहा है ना, देखिए नॉन लीनियर ग्राफ है, ठीक है। तो कुछ ऐसा करके हो जाएगा, है ना, यही डी हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका लेंस का दिया है, इसका पी इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो ये इधर देखिए ये क्या है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, और ये भी क्या है इक्वी कॉन्वेक्स नहीं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और एक ये क्या है, ये आपका हो गया कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो हम सब पहले वाला का लिखेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, हम सब निकालना पी इक्विवेलेंट। पी इक्विवेलेंट कितना लिखेंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3, तीनों का पावर को निकाल के जोड़ देना है, ठीक है। तो पहला देखिए ये क्या है आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका जब लिखेंगे P1 कितना हो जाएगा बताइए, P1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा μ1, पहला देखिए μ1 है μ2 है μ3 है, तीनों वैल्यू दिया हुआ, तो μ1 माइनस 1 बाई, इसके लिए कितना हो जाएगा R1, ये तो समझ में आ रहा है कैसे, क्योंकि प्लेन वाले के लिए क्या लिखेंगे म्यू माइनस 1 बाई R1, तो इसका तो 1 बाई इंफिनिटी हो जाएगा। और सेकंड वाले के लिए इसके लिए लिखेंगे ये वाला चीज के लिए, इसका तो इधर होगा कहीं, तो माइनस 1 बाई, ये वाले लेंस के लिए हम सब इधर होगा कहीं, तो ये क्या लिख रहे हैं माइनस R। फाइनली क्या होता है म्यू माइनस 1 बाई R, ये तो जानते हैं आप सब, है ना। ये चीज लगा रहे थे, ये वाला दोनों के लिए लगेगा, इसके और इसके लिए, ठीक है। तो ये हो गया P1, ठीक है। अब सेकंड वाले के लिए लिखना है P2 के लिए, P2 के लिए कितना लिखेंगे बताइए, इसका दिया μ2, तो μ2 माइनस 1, और इस केस में क्या होगा माइनस 1 बाय R1 हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस R2, ये वाला प्लस होगा ये वाला माइनस होगा, ठीक है। ये हो जाएगा सेकेंड वाला। और तीसरे वाले केस में P3 लिखेंगे तो बताइए P3 कितना हो जाएगा, P3 तो सेम टू सेम इसके जैसा हो जाएगा, तो μ3 माइनस 1 डिवाइड बाई R2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा μ1 माइनस μ2, तीनों को जोड़ेंगे तो μ1 माइनस μ2 बाई R1 हो जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों पहले देख रहे थे μ1 माइनस μ2 बाई R1 हो जाएगा, माइनस 1 बाई R1, और ये क्या हो जाएगा प्लस 1, ये दोनों कट जाएगा। इसका यहाँ से लेंगे तो प्लस 1 बाई R2, और यहाँ पे माइनस 1 बाई R2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा μ3 के साथ अब ये जाएगा μ3 माइनस μ2 हो जाएगा, μ3 माइनस μ2 अब बाई R2। अब इसको बस सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए तो μ1 माइनस μ2, तो μ1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे कर रहा है, μ1 का वैल्यू कितना दिया 4/3, माइनस ये कितना दिया है μ2 3/2, और ये कितना हो जाएगा R1, ठीक है। इसी तरह इसको भी करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 3/2, और डिवाइड में R2। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 9, तो माइनस 1/6 R1 हो जाएगा। दोनों में देखिए ये हो जाएगा माइनस 1/6 तो कॉमन हो जाएगा दोनों, तो मेरा आंसर देखिए इस तरह का कौन आ रहा है कि ये आपका कितना है, ये तो आपका पावर हो जाएगा पी इक्विवेलेंट।
तो ये कोवेलेंट हो जाएगा आपका, ये R1 R2 ये हो जाएगा आपका माइनस में, तो ये आंसर हो जाएगा 6 थर्ड नंबर। ठीक, एक क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं। ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन तो हमसे बहुत बार बनाया है। ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो प्लस और माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर दिया है, इधर दिया तो इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका दे दिया है, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में दे दिया vx 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड से इधर इंटर कर रहा है। एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो इधर बताइए कौन सा लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है, फोर्स क्या होगा, उल्टा डायरेक्शन में लगेगा, यानी ऊपर लगेगा। ठीक है, अब हम सब देखिए एल कितना दिया, 10 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ से यहाँ तक पार करने में कितना टाइम लगेगा वो पहले कैलकुलेट करते हैं ना उनको। और फिर इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्स का वेलोसिटी दे दिया, तो वाई कितना, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम सब क्या करते हैं, एक्स को लेते हैं तो वाई को भूल जाते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को लेंगे और वाई एक्सिस को लेंगे, अलग अलग ले लीजिए, सिंपल सा एकदम रहता है। तो एक्स एक्सिस पे तो कोई फोर्स है नहीं, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो लेंथ बराबर कितना लिखेंगे, एल बराबर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी वी एक्स गुने टाइम टी। ठीक है, तो टाइम निकालेंगे तो एल, एल कितना दिया बताइए, एल दिया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 1/10 मीटर। ठीक है, और वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन दे दिया 10⁻⁶, तो देयरफॉर टी बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7 सेकेंड। ठीक है, और वाई एक्सिस में लेंगे तो वाई एक्सिस में बताइए ए वाई निकालेंगे पहले, फोर्स ऊपर लग रहा है तो एफ वाई बराबर क्या लिखे हम सब, एम इंटू ए वाई। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, फोर्स जो लग रहा है ये क्या है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो क्यू ई के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से ए वाई निकाले तो कितना आ जाएगा, क्यू ई बाई एम। अब हम सबको वी वाई लिखना है, तो वी वाई क्या लिखेंगे, वाई डायरेक्शन में लिखना है ना, तो शुरू में इनिशियल वेलोसिटी तो वाई डायरेक्शन में कुछ है नहीं, शुरू में तो इलेक्ट्रॉन इंटर किया तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा तब क्या होगा, ये फोर्स लगेगा ऊपर डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना शुरू होगा, है ना। तो तब क्या होगा, इसमें वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगा, शुरू में तो जीरो है तो जीरो लिखेंगे, प्लस ए वाई इंटू टी। अब देखिए जितना टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा उसी टाइम में ये ऐसे निकल भी जाएगा, है ना। तो हम सबको क्या करना है, यही टाइम हो जाएगा, तो हम सब ए वाई का वैल्यू कितना रखेंगे, क्यू ई बाई एम इंटू टी। अब रख दीजिए वैल्यू, क्यू का वैल्यू कितना होता है, क्यू 1.6 गुने 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया आपका 9.1। ठीक है, टाइम दे दिया आपका कितना, 10⁻⁻7 जो निकाले अभी। ठीक है, और डिवाइड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम तो जानते हैं 9.1 10⁻⁻31। देखिए क्वेश्चन में दिया होगा, दिया है ना, 9.1 से 9.1 कैंसिल आउट हो गया, तो अब निकालेंगे तो 1.6 गुने 10 के पावर कितना होगा, -26, और इधर जाके घट गया 31, तो 26 में से 31 जाके जुट गया तो कितना होगा, 10 के पावर 5। तो इतना मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा दिया है, 2। तो इस तरह से देखिए हम सब 22 क्वेश्चन जो है ना इस शिफ्ट का देख लिए, तो आप फिर से देखिए वीडियो को। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा समझने का कोशिश करिए, क्योंकि इसी टाइप का हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो बाकी शिफ्ट का भी हम सब जैसे जैसे पेपर मिलता है हम बताते हैं आपको। ठीक है, ओके।